चलिए, अगर ये समझ आ गई है तो अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और ये थोड़ी नहीं, ऐसा समझो तुम्हें सवाल मिलना ही मिलना है, इसका इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी अगली रिएक्शन। सो द नेक्स्ट रिएक्शन इज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सारे बच्चे? उम्मीद कर रही हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एक नई यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं, दैट इज फैट्स एंड ऑयल्स। और फैट्स एंड ऑयल्स का ऑलरेडी मैं एक लेक्चर ले चुकी हूँ जहाँ पे मैंने आपको सारी बेसिक चीजें बता रखी हैं। आज की इस पर्टिकुलर लेक्चर का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिएक्शंस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, यानी जो हमारे फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं वो किस टाइप की रिएक्शंस दिखाते हैं। बेटा 5 टाइप की अलग अलग रिएक्शंस होती हैं। ये रिएक्शंस ऐसा समझो कि 100% तुम्हें एग्जाम में मिलती ही मिलती हैं। फैट्स एंड ऑयल से सबसे ज्यादा जो सवाल रिपीट होता है हर साल, वो है इनकी रिएक्शंस का सवाल। तो ये आज का जो मैं लेक्चर करवा रही हूँ ना, ये सिर्फ एक नॉर्मल लेक्चर नहीं है आपका, ये ऐसा समझो आपके एग्जाम में आने वाला लेक्चर है। ये पक्का एग्जाम में तुम्हें मिलना ही मिलना है। अब आपका इस लेक्चर से बने क्या क्या मैम, आप हमें ये बता दीजिए। अगर आप बेसिक चीजों के बारे में जानोगे तो जो हमने लेक्चर 1 में कराया था वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर में जो बताऊंगी सब ऐसा समझो तुम्हें 100% एग्जाम में मिलेगा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, हम डिस्कस करेंगे अपनी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, और हम डिस्कस करेंगे अपनी सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। ये तीनों रिएक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड ऑल 3 रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूं कि सवाल कहाँ से बनता है, तो सबसे ज्यादा सवाल इन्हीं रिएक्शन से बनता है। हालांकि 2 रिएक्शंस और होती हैं, रेंसिडिटी एंड एकोल, वहां से सवाल नहीं बनता ज्यादा, सवाल सबसे ज्यादा यहां से बनेगा। अगर वो 20% इंपॉर्टेंट है तो ये 90% इंपॉर्टेंट है। 80 भी नहीं बोल रही हूँ मैं, 90%। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से समझना है। मैं तीनों को अच्छे से पढ़ना है, हाइड्रोजनेशन, सैपोनिफिकेशन, हाइड्रोलिसिस। सबसे ज्यादा सवाल यहाँ से रिपीट होते हैं। एंड दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट स्कोरिंग यूनिट। अपने स्कोर्स बढ़ाने हैं तो फिर बेटा ये यूनिट और पर्टिकुलर यूनिट का ये टॉपिक जरूर पढ़ के जाना, तुम्हें पक्का सवाल मिलेगा। लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट कहीं पर भी सवाल इसका दिया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैम? आपका जो सबसे पहला टॉपिक होने वाला है दैट इज रिएक्शंस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। हमारे जो फैट्स होते हैं या फिर जो हमारा ऑयल्स होते हैं, ये किस टाइप की हमें रिएक्शंस दिखाते हैं, बताइएगा जरा। ये हमें किस टाइप की रिएक्शन शो करते हैं मैम? ये बेसिकली डिफरेंट टाइप की रिएक्शन शो करते हैं जहां फैटी एसिड्स का कन्वर्जन होता है। तो हम लिख सकते हैं दे शोज वेरियस केमिकल रिएक्शंस where conversion of, जरा बताइएगा किसका कन्वर्जन हो जाता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, जल्दी से बताइएगा मैम। कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड्स टेक्स प्लेस। अभी तो आपने बताया था कि इन रिएक्शंस में फैटी एसिड्स का कन्वर्जन हो जाएगा, तो हम लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड्स टेक्स प्लेस। अच्छा, अगर आप लोगों ने मेरे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, वहां पर मैंने बहुत डिटेल में बताया है लिपिड क्या होता है, फैटी एसिड क्या होता है, ये सब कुछ बहुत डिटेल में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। अब हम समझते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन शो करता है ये। बेटा ये सबसे पहले तो आपको शो करेगा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हम हाइड्रोजनेशन बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। अगली रिएक्शन जो ये शो करता है दैट इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हाइड्रोलिसिस के अलावा दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास बनती है दैट इज अ सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सुना होगा आपने। सैपोनिफिकेशन के बाद नेक्स्ट रिएक्शन क्या बनती है मैम? नेक्स्ट हमारे पास बनेगी रेंसिडिटी ऑफ ऑयल्स, है ना। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास क्या बनेगी? नेक्स्ट रिएक्शन विल बी रेंसिडिटी ऑफ ऑयल्स। चलो जी, एक आखिरी रिएक्शन बची है, बताना जरा। ये हमारे पास आखिरी रिएक्शन बची है दैट इज मैम, दैट इज ड्राइंग ऑफ ऑयल्स। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास क्या होता है मैम? हमारे पास ओवरऑल 5 रिएक्शंस होती हैं जो कि बेसिकली इसमें यूज की जाती हैं, और ये 5 रिएक्शन से सवाल बनते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूं तो ये 3 रिएक्शंस हैं जो आज की क्लास में हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो इन टुडेज क्लास मेजर टॉपिक जो हमारा रहेगा वो ये 3 रहेंगे। हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिसिस, सैपोनिफिकेशन एंड हाइड्रोजनेशन। इसके अगले वाली जो क्लास में लेकर आऊंगी वहां पे हम ये बचे हुए दोनों रिएक्शंस को वाइंड अप कर लेंगे, दैट इज रेंसिडिटी एंड ड्राइंग ऑफ ऑयल्स। ये दोनों चीजें हम लास्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दीज रिएक्शंस।
तो सबसे पहले क्या करवाने जा रही हूं मैं आपको, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हमारी जो पहली रिएक्शन होगी बेटा दैट इज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। बता देती हूँ मैं, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ध्यान से हमें ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन पढ़नी है। याद रखना, इट इन्वॉल्व्स द क्लीवेज ऑफ ट्राइग्लिसराइड। जो भी हमारा ट्राइग्लिसराइड्स होगा, अब ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, ट्राइग्लिसरॉल्स क्या होते हैं, सब मैं आपको लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ। तो जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं उनका क्लीवेज हो जाता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इट इन्वॉल्व्स द क्लीवेज ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स क्या हो रहे हैं यहाँ पर, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ट्राइग्लिसराइड्स का क्लीवेज हो जाएगा किसमें, फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉल्स में। क्लीवेज ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, है ना। जो हमारा ट्राइग्लिसराइड थे तो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, ट्राइग्लिसराइड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर क्लीवेज हो गया, क्लीव होके ब्रेक किस में हुआ मैम, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक हुआ। एंड यहाँ पर यूज किसका करना है मैम, हाइड्रोलिसिस है। तो ये तो बात हमें फिक्स है कि यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे होंगे, वाटर का मैम हम यूज कर रहे होंगे। तो बाय यूजिंग व्हाट मैम, बाय यूजिंग वाटर, यानी हमेशा वाटर का यूज करके जो आपके ट्राइग्लिसराइड होंगे वो ग्लिसरॉल में ब्रेक हो जाएंगे या और फैटी एसिड्स में। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज हेटेरोलिसिस रिएक्शन। हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि इन दिस रिएक्शन, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं उनको हाइड्रोलाइज किया जा रहा है। तो ट्राइग्लिसराइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं मैम, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आपके जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं आप उनको हाइड्रोलाइज कर रहे हो। किस तरीके से, बाय लाइपेज इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल। डन, इतनी चीजें समझ में आई। एंड इसके लिए हमें मिलेगा क्या मैम, इसके बाद जैसे ही हमें बेसिकली करवाएंगे हमें फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ऑब्जर्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टू गिव फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। ये हमें बेसिकली यहाँ रिसीव हो जाता है। अब अगर मैं इसकी केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करूं कि इस पर्टिकुलर की केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तो देखना जरा। सबसे पहले हमने ट्राइग्लिसराइड बनाया CH2OCOOR। अब यहाँ पे R क्या होने वाला है मैम, कोई भी हमारे पास कार्बन की चेन होने वाली है। इधर हमारे पास होगा CHOCOOR और इधर हमारे पास अगेन वही CH2OCOOR। व्हाट इज दिस, दिस इज ट्राइग्लिसराइड। हमने क्या बना दिया ये मैम, ये आपने बना दिया है ट्राइग्लिसराइड। क्या बन गया ये, दिस इज मैम ट्राइग्लिसराइड। अब जैसे ही ट्राइग्लिसराइड की आप हाइड्रोलिसिस कराओगे, हाइड्रोलिसिस करवाने हैं मतलब यानी कि हमें मैम वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करानी है। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, ये रिएक्शन बेटा लाइपेज एंजाइम के प्रेजेंस में होती है। ये तुम्हारा ट्राइग्लिसराइड है, ये तुम्हारे पास वाटर के मॉलिक्यूल है। जैसे ही रिएक्शन कराओगे हमें क्या मिलेगा मैम, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड मिलता है। व्हाट इज ग्लिसरॉल, लास्ट क्लास में बताया था मैंने, CH2OH CHOH CH2OH। इसको क्या बोला जाता है मैम, दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज कॉल्ड ग्लिसरॉल। हमें क्या मिल गया मैम, हमें ये देखिए यहाँ पर क्या मिल गया, ग्लिसरॉल। देखो पता है क्या होता है, ये वाला जो मोड होता है ना मॉलिक्यूल, यहाँ से हमें ब्रेकिंग करनी होती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ OH लगाएंगे, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ OH, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ OH। ये देखो ये वाले बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है। जैसे ये वाले बॉन्ड की क्लीवेज होगी, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा तो ग्लिसरॉल मिल गया, और इधर से क्या अटैच हो जाएगा, इधर से मैम OH ग्रुप अटैच हो जाएगा। यानी हमें बाहर क्या मिल जाएगा, बाहर हमें मिल जाएगा 3RCOOH। और इसको क्या बोलेंगे मैम, ये हमारे पास ग्लिसरॉल हो गया, ये हमारे पास फैटी एसिड्स हो गए। क्या इतनी बात समझ में आई। यहाँ पर क्या हो रहा है मैम, यहाँ पर क्लीवेज हो रही है, ध्यान से देखना। क्लीवेज जैसे हुई O और C के बीच का बॉन्ड क्लीव किया गया, इधर OH लगा दिया, इधर H लगा दिया। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है वो हमारा ग्लिसरॉल है, और जो बचा वो बाहर हमारा रिमूव हो जाएगा। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, क्योंकि ये किसके प्रेजेंस में हुआ मैम, क्लीवेज यहाँ वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में हुआ।
सो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। ये पूरी रिएक्शन समझ में आई क्या? यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है? आई थिंक ये रिएक्शन बहुत अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। चलिए, अगर ये समझ आ गई है तो अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और ये थोड़ी नहीं, ऐसा समझो तुम्हें सवाल मिलना ही मिलना है, इसका इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी अगली रिएक्शन। सो द नेक्स्ट रिएक्शन इज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। मैम ये सैपोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पहले तो आप हमें सैपोनिफिकेशन का मतलब समझाइए। बेटा सैपोनिफिकेशन का मतलब होता है सोप का फॉर्मेशन। सैपोनिफिकेशन का मतलब क्या होगा मैम? ये सैपोनिफिकेशन का मतलब है सोप का फॉर्मेशन। यानी यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा होगा मैम? यहाँ ना हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सोप्स फॉर्म हो रहे होंगे, साबुन जिनसे आप बेसिकली पर्सनल केयर में यूज करते हो, जो हम घर में सोप्स यूज करते हैं, उन सोप्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो सोप्स को फॉर्मेशन करने की इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं मैम? द रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोप इज कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। अंडरस्टूड? तो ये हमारे पास क्या हो गया मैम? दिस इज अ सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। हम सोप का फॉर्मेशन करते हैं, या हम बोल सकते हैं डिटर्जेंट। सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, इन सभी का बेसिकली क्या किया जाता है मैम? यहाँ इन सभी का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। इस प्रोसेस में होगा क्या? यहाँ पे मैम बेसिकली फैट्स जितने भी होते हैं या ऑयल्स होते हैं उनका हाइड्रोलिसिस किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं इट इज द प्रोसेस इन्वॉल्विंग हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। यहाँ पर क्या करना है मैम? हमें यहाँ पर बेटा आपको फैट्स एंड ऑयल्स करना है। हमें क्या कर लेना है मैम? हाइड्रोलिसिस कर लेना है। किसके साथ में? बेस के साथ में। यानी हम लिख सकते हैं विद बेस। या तो तुम इसको बेस लिख दो या तो तुम एल्कली लिख दो, एक ही बात है। बुक्स में ज्यादातर एल्कली दिया होगा क्योंकि बेस को ही हम एल्कली के नाम से भी जानते हैं। तो हमने क्या करा? किसी भी बेस के साथ में या किसी एल्कली के साथ में इसका हाइड्रोलिसिस कर लिया, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सोप। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है मैम, सोप्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सोप। हमें इमीडिएटली क्या बन जाएगा मैम? इमीडिएटली आपको सोप का फॉर्मेशन मिल जाएगा। और जैसे ही ट्राइग्लिसराइड को सैपोनिफाइड किया जाता है, पता है क्या होता है? लिख लीजिएगा, व्हेन ट्राइग्लिसराइड्स क्या होता है? अभी मैंने स्ट्रक्चर भी बताया था अभी मैंने। जब उन्हीं का सैपोनिफिकेशन किया जाएगा, या हम दूसरी लैंग्वेज में बोले कि जब उन्हीं को हम सैपोनिफाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? अच्छा, ये सैपोनिफाइड होगा किसकी वजह से मैम? किसी ना किसी बेस के साथ हमें सैपोनिफाइड करना है। हमें क्या मिल जाएगा मैम? वही आपको, जैसे आप सैपोनिफिकेशन करोगे आपको ग्लिसरॉल एंड सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स मिलेंगे। हम लिख सकते हैं ग्लिसरॉल एंड सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स are produced. क्या मिलने वाले हैं हमें मैम? हमें ग्लिसरॉल मिलने वाला है, फैटी एसिड्स के सॉल्ट बेसिकली यहाँ पर रिसीव हो जाने वाले हैं। एंड दिस पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या बोलते हैं? दीज पर्टिकुलर सॉल्ट्स आर नोन एज सोप्स एंड दिस इज कॉल्ड एज अ सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सो व्हेन ट्राइग्लिसराइड्स आर सैपोनिफाइड बाय एनी बेस, ग्लिसरॉल एंड सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। एक बार बताइएगा कि क्या इतनी चीज आपको क्लियर है, समझ में आया हाउ दिस सैपोनिफाइड रिएक्शन विल वर्क? यस। तो चलिए अब हम इनकी एक बार केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले क्या आएगा मैम? ट्राइग्लिसराइड्स आएंगे। तो चलो हम सबसे पहले क्या लेंगे? सबसे पहले मैम आप यहाँ ट्राइग्लिसराइड ले लीजिए। व्हाट इज दैट? CH2OCOOR, है ना? ये हो गया CH2OCOOR। अब नीचे क्या लेंगे? नीचे मैम आप लीजिए CHOCOOR, फिर हमारे पास अगेन आएगा CH2OCOOR। व्हाट इज दिस? ये हमने ले लिया एक ट्राइग्लिसराइड। क्या ले लिया ये मैम? ये आपने एक ट्राइग्लिसराइड ले लिया। अब इसकी रिएक्शन किसी एल्कली के साथ करानी है, यानी किसी बेस के साथ करानी है। व्हाट वी कैन टेक एज अ बेस? एज अ बेस यू कैन टेक NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बहुत बढ़िया बेस है। हमने क्या ले लिया मैम? हमने एक बेस ले लिया। तो जैसे ही हम किसी बेस के साथ ये रिएक्शन कराते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा मैम? यहाँ पर्टिकुलरली आपको क्लीवेज देखने को मिलेगा। ये देखो, ये CH2O वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड, ये पर्टिकुलरली यहाँ पर क्या शो करेगा मैम? ये क्लीवेज शो करेगा। एंड जैसे ही इसका क्लीवेज होगा हमें मिलेगा क्या बेटा? आपको मिलेगा ग्लिसरॉल, जो पहले मिला था।
ग्लिसरॉल क्या होता है मैम? CH2OH। ये तो तुम्हें रट जाएगा बिल्कुल, CHOH CH2OH। क्या मिल गया मैम? यहाँ पर हमें ग्लिसरॉल मिल गया। अब ग्लिसरॉल के अलावा और क्या मिलेगा मैम? हमें मिलेगा सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। बताना इनमें से कौन सा सॉल्ट मिलेगा फैटी एसिड का? विच सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड विल फॉर्म फ्रॉम हेयर? बताइएगा जरा। इजी है मैम, RCOO माइनस Na पॉजिटिव, RCOO माइनस Na पॉजिटिव एंड RCOO माइनस Na पॉजिटिव। हमें क्या रिसीव हो गया मैम? हमें रिसीव हो गया है एक सॉल्ट। किसका सॉल्ट रिसीव हुआ है आपको मैम? एक फैटी एसिड का सॉल्ट रिसीव हो गया। तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन आपकी होगी। क्या ये पूरी रिएक्शन समझ में आई? जल्दी से बताइएगा। हमें सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल रिसीव हुआ है, समझ में आ गया? यानी कि हम क्या बोल सकते हैं मैम? आप बोल सकते हो दस फॉर्मेशन ऑफ, यहां पर किसका फॉर्मेशन हुआ है मैम? फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोप फ्रॉम फैट्स और ऑयल्स विद बेस। हम बोल सकते हैं 10 फॉर्मेशन ऑफ सोप विद फैट्स एंड ऑयल्स विद बेस is called saponification process, is called saponification। इतनी बात समझ आई? यानी कि फैट्स एंड ऑयल्स की जैसे ही हम किसी बेस के साथ रिएक्शन करा देते हैं, इनके फॉर्मेशन से बनते हैं हमारे पास में सोप, और सोप के फॉर्मेशन के ही इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं मैम? सोप के फॉर्मेशन के ही इस प्रोसेस को हम सैपोनिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो विच टाइप ऑफ प्रोसेस इज दिस? दिस इज अ सैपोनिफिकेशन प्रोसेस। समझ में आ गया? सैपोनिफिकेशन प्रोसेस ये हो गया मैम। जो आपके सोप्स होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं, और ये टाइप्स लगातार सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कौन कौन से टाइप के सोप्स होते हैं मैम? दो टाइप के सोप होते हैं। पहला होता है हार्ड सोप, दूसरा होता है सॉफ्ट सोप। दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स। कितने टाइप्स के हमें सोप्स मिलते हैं? चलिए बताइए क्या लिखना है मुझे यहाँ पर। What should I write here? मैम इट इज मेनली ऑफ टू टाइप्स ऑफ सोप। कौन कौन से बता चुकी हूँ अभी अभी। इट इज मेनली ऑफ टू टाइप्स ऑफ सोप, ठीक है ना? हमें मेनली दो टाइप के यहाँ पर सोप्स मिलने वाले हैं। कौन कौन से सोप्स मिलने वाले हैं जरा बता दीजिएगा मुझे। मैम सबसे पहले तो आपको मिलने वाला है एक हार्ड सोप। चलो सबसे पहले समझ लेते हैं कि हार्ड सोप होता क्या है। ये जो हार्ड सोप होते हैं बेटा, इनके सैपोनिफिकेशन टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, इनमें क्लीनिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये ह्यूमंस के पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के लिए उतना अच्छे नहीं होते। यानी अगर आपको नहाना है तो नहाने के लिए आप इन हार्ड सोप्स का यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि फिर ये आपकी स्किन को डैमेज करने का काम कर सकते हैं, ये आपकी स्किन में रैशेस लाने का काम कर सकते हैं। इस वजह से जनरली हार्ड सोप का यूज़ हम नहीं करते हैं। अगर हमें कोई गंदगी साफ करनी है, या फिर अगर हमें कोई ज़्यादा क्लीनिंग एजेंट लाना है, कपड़े अगर धुलने हैं हमें, या कुछ गंदा कपड़ा साफ करना है, तो उस चीज के लिए हम अपना हार्ड सोप का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या होते हैं मैम? दीज आर द सोडियम सॉल्ट्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। दीज आर द सोडियम सॉल्ट। ये किसके सॉल्ट होते हैं? अच्छा, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन तुमसे बनता है कि कौन सा सोप किसका सॉल्ट है। ये सोडियम का सॉल्ट होता है। और जब मैं तुमको बताऊंगी सॉफ्ट सोप के बारे में, वो पोटेशियम एलिमेंट का सोप होता है, जैसे कि COO माइनस Na पॉजिटिव। किसका सॉल्ट है ये मैम? ये सोडियम का सॉल्ट है। और अगर मैं यहाँ यूज करती हूँ COO माइनस K पॉजिटिव, किसका सॉल्ट है? पोटेशियम का सॉल्ट है। सोडियम का सॉल्ट यूज किया जाता है हार्ड सोप्स में, पोटेशियम का सॉल्ट यूज किया जाता है सॉफ्ट सोप के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है? तो हमारे पास क्या होते हैं मैम? दीज आर द सोडियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। What are they? मैम these are the sodium salts of higher fatty acids। and ये कैसे बनते हैं मैम? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है किसी भी फैट या ऑयल के साथ, तब इनका फॉर्मेशन होता है। तो हम लिख सकते हैं कि हार्ड सोप्स आर फॉर्म्ड व्हेन, कब बनेगा ये मैम? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा, व्हेन NaOH रिएक्ट्स विथ फैट्स एंड ऑयल्स,
तब हमारे पास किसका फॉर्मेशन होगा, तब हमारे पास में मैम हार्ड सोप्स का फॉर्मेशन होता है। डन। अच्छा, इनके एक दो एग्जाम्पल बता दीजिएगा बेटा, हार्ड सोप के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सोडियम पार्मिटेट सोप इसका ही एक एग्जाम्पल है, लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल तुमसे कई बार पूछे जा सकते हैं, सोडियम पार्मिटेट सोप। इसके अलावा हमारे पास कॉमन सोप होता है, ये जितने भी कॉमन सोप्स होंगे ये सोडियम के सोप्स होंगे, इन सभी का यूज कहाँ किया जाता है मैम, ये सभी यूज किए जाते हैं एज अ हार्ड सोप्स, ठीक है, ये ऑल दीज ऑल आर हार्ड सोप्स। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊं तो क्या होंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैम, दी शोज लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी नहीं दिखाते, तो हम लिखेंगे लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी कैसी होगी मैम, वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी काफी ज्यादा कम होगी। उसके अलावा हाई क्लींजिंग एक्टिविटी, इनकी क्लींजिंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, तो हम नेक्स्ट कैरेक्टर लिख सकते हैं इनका, दैट इज हाई क्लींजिंग एक्टिविटी। एक तो ये क्लींजिंग एक्टिविटी भी बहुत दिखा रहे हैं, दूसरा इनकी वाटर में जो सॉल्युबिलिटी है वो भी किस तरीके से आ रही है मैम, बहुत ज्यादा कम आ रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हार्ड सोप्स, हमने देख लिया सोडियम के सोप्स होते हैं ये। अगर हम अब देखेंगे सॉफ्ट सोप के बारे में, तो जरा बताना वो क्या होता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सॉफ्ट सोप्स तो क्या होंगे मैम, जो सॉफ्ट सोप होते हैं ना वो हमारे पास पोटेशियम सॉल्ट के बने होते हैं, यानी जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फैट्स या ऑयल्स के साथ रिएक्शन करता है तब जिस सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है उनको हम बोलते हैं सॉफ्ट सोप्स। तो जरा बताना यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, आप इजीली लिख सकते हो कि दीज आर द पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स, तो हम लिखेंगे दीज आर द पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। हायर फैटी एसिड्स के पोटेशियम सॉल्ट्स हमारे पास ये होते हैं, जैसा कि मैंने तुमको अभी अभी बताया था। कौन से सोप्स मैम, हमारे सॉफ्ट सोप्स। इसके अलावा बनेंगे कैसे मैम, दीज आर फॉर्म्ड व्हेन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH रिएक्ट्स विद फैट्स एंड ऑयल्स, तो हम लिख सकते हैं दीज आर फॉर्म्ड व्हेन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मैं शॉर्ट फॉर्म में KOH लिख देती हूँ, reacts with fats and oils। तब किसका फॉर्मेशन होता है मैम, इस केस में हमारे पास में सॉफ्ट सोप्स का फॉर्मेशन हो जाने वाला है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। इसका टेक्सचर कैसा होता है मैम, ये बिल्कुल सॉफ्ट जेल लाइक टेक्सचर में अवेलेबल होते हैं। कैसा अवेलेबल होगा मैम, सॉफ्ट जेल लाइक टेक्सचर, एकदम सॉफ्ट सा हमारे पास जेल के जैसा इनका टेक्सचर होता है। उसके अलावा इनकी क्लींजिंग एबिलिटी कैसी होती है मैम, थोड़ी सी लेस क्लींजिंग एबिलिटी होती है ना, इनकी क्लींजिंग एबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, ये मेंशन करके आइएगा। उसके बाद हम क्या मेंशन कर सकते हैं मैम, उसके बाद आप मेंशन कर सकते हो कि दे आर हाई सॉल्युबल इन वाटर, जबकि हार्ड सोप्स थे वो पानी में उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी नहीं दिखा पा रहे थे, बट दीज आर हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर। पानी में इनकी सॉल्युबिलिटी कैसी होने वाली है मैम, इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में आप देखोगे तो काफी ज्यादा आपको मिलेगी। इसके अलावा ये यूज कहाँ किए जाते हैं मैम, जितने भी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हो गए, बॉडी वॉशेस हो गए, हैंड वॉशेस हो गए, उन सभी जगह इसका यूज किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं दीज आर यूज्ड इन मेनी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स इन मेनी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स सच एज, बताओ जरा कौन कौन से प्रोडक्ट्स में मैम इनका यूज हम बॉडी वॉश में कर सकते हैं, बॉडी वॉश के अलावा इनका यूज हम हैंड वॉश में कर सकते हैं एक्सेट्रा। इन सभी जगह पर हम इसका यूज बेसिकली कर सकते हैं। किनका मैम, सॉफ्ट सोप्स का। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डन। तो दिस इज ऑल अबाउट द सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, जहां पे मैंने तुम्हें पूरी रिएक्शन समझाई। रिएक्शन समझाने के बाद हमने टाइप्स ऑफ सोप के बारे में भी बात करी, यानी जो हमारा सोप होगा वो कितने टाइप का होगा, दोनों टाइप के सोप के हमने यहाँ पर प्रॉपर डिस्कशन कर लिया। सैपोनिफिकेशन अगर आएगा तो ये लॉन्ग में सब कुछ लिख के आना है आपको, शॉर्ट में अगर आते हैं तो केवल रिएक्शन लिख के आ जाइएगा, बट लॉन्ग में तुम्हें सब कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, और नेक्स्ट रिएक्शन इज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन हमारे पास कौन सी होने वाली है मैम, थर्ड इज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन।
अच्छा, हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है मैम? हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी कंपाउंड में आपको हाइड्रोजन का एडिशन करना पड़ेगा। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे मैम? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो हम लिख सकते हैं कि इट इज अ केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हम इजीली लिख सकते हैं इट इज अ केमिकल रिएक्शन which involves एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है यहाँ पर मैम? यहाँ हमारा हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा होता है। गॉट इट? क्या होगा मैम? यहाँ हमारे हाइड्रोजन एटम जो है ना वो एडिशन करेगा, एंड यहाँ पर बेसिकली किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा मैम? एडिशन होगा कहाँ पे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड फैट्स एंड ऑयल्स। किसमें होगा? टू अनसैचुरेटेड फैट्स एंड ऑयल्स। इनमें हमारे पास क्या हो रहा होगा मैम? इनमें हमारे पास अपना एडिशन हो रहा होगा हाइड्रोजन का। ये इसका यूज किसके लिए करते हैं? लिख लीजिएगा, इट इज यूज्ड टू इंप्रूव द टेक्सचर, यानी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। इट इज यूज्ड टू इंप्रूव द टेक्सचर, है ना? हमें बेसिकली अगर टेक्सचर को इंप्रूव करना है, स्टेबिलिटी बढ़ानी है, और अगर शेल्फ लाइफ बढ़ानी है, इट इज यूज्ड टू इंप्रूव द टेक्सचर, स्टेबिलिटी and the shelf life of what ma'am? And the shelf life of fats and oils. तब हम पर्टिकुलरली क्या करते हैं मैम? तब हम पर्टिकुलरली हाइड्रोजनेशन का यूज करते हैं। चलिए मैम, ये तो हमने समझ लिया। अब आप हमें ये बता दीजिए कि हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन कैसी होती है, और ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन होती है हाइड्रोजनेशन की, इसमें हमें करना क्या होता है, आप हमें ये बता दीजिएगा। देखो, जो भी अनसैचुरेटेड फैट्स या ऑयल्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन का एडिशन होगा, तो हम लिखेंगे इट इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन in unsaturated fats। अच्छा, अनसैचुरेटेड फैट्स एंड ऑयल्स का क्या मतलब होता है मैम? वो वाले फैट्स एंड ऑयल्स जो डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, जिनमें कोई भी सिंगल बॉन्ड अवेलेबल नहीं होगा, सिर्फ डबल या ट्रिपल जरूरी होंगे, उन्हें अनसैचुरेटेड फैट्स एंड ऑयल्स बोलते हैं। अगर ये अनसैचुरेटेड फैट्स एंड ऑयल्स में हाइड्रोजन एटम का एडिशन हो रहा है, और याद रखना इन द फॉर्म ऑफ कैटालिस्ट, हमेशा किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होगी, या इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटालिस्ट, हमेशा किसी ना किसी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होने वाली है। तो क्या बन जाएगा मैम? रिएक्शन हमारी हो जाएगी। और ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि ये जो रिएक्शन होती है वो टिपिकली हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ही फॉरवर्ड की जाती है। तो लिखेंगे दिस रिएक्शन टिपिकली proceeds in the presence of high temperature and pressure। हमेशा कब होगी मैम? अगर हमें हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर मिल रहा होगा, तब ये रिएक्शन हमारी क्या होने वाली है मैम? तब ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो हमारी प्रोसीड हो जाने वाली है, जब आपको हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर मिल रहा होगा। चलो, मैं तुम्हें एक ऑयल का कंपोजिशन लिख के देती हूँ। ये मैं जो लिख के दे रही हूँ बेटा, वो एक ऑयल का कंपोजिशन है। अब इस ऑक्सीजन के बाद यहाँ पर क्या जुड़ा होगा मैम? इस ऑक्सीजन के अलावा हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप और CH2 के 7 मॉलिक्यूल्स। ध्यान रखना, कार्बोनिल ग्रुप, CH2 के 7 मॉलिक्यूल, फिर हमारे पास अवेलेबल होगा एल्कीन यानी सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, फिर से तुम्हारे पास CH2 के 7 मॉलिक्यूल अवेलेबल होंगे, और एकदम लास्ट में एकदम टर्मिनल पे हमारे पास अल्काइल ग्रुप अवेलेबल होगा, दैट इज CH3। ये कंपोजिशन आपको बनाते रहना है, कॉपी पेस्ट करते रहो बस। COO, CH2 का होल ऑफ 7, फिर एल्कीन आएगा, दैट इज CH डबल बॉन्ड CH2, फिर से आपका रहेगा CH2 का होल 7 CH3। यहाँ पर भी सेम कंपोजिशन, बस फर्क इतना है कि इधर CH2 होता है, इधर भी CH2, बीच में CH होता है, ताकि हम इजीली इनको डिकम्पोज कर सके। यहाँ पर भी CH2 का होल 7, यस,
हमने क्या बना लिया मैम, आपने ये फैट या फिर ऑयल का एक कंपोजिशन ले लिया। बेसिकली हमने यहाँ पर ऑयल का एक कंपोजिशन लिया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑयल, राइट। हमने ऑयल का क्या किया मैम, आपने एक कंपोजिशन ले लिया। अब इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे मैम, इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ करा रहे हैं, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ अ निकल। कैटलिस्ट ले लिया हाई टेम्परेचर पे, और साथ साथ ये रिएक्शन आपकी हाई प्रेशर पे हो रही है। ये आपकी रिएक्शन इनकी प्रेजेंस में हो रही है। चलो बताओ, ये रिएक्शन जब हो जाएगी तो हमें क्या मिल जाने वाला है। हाइड्रोजन ले लिया, हीट ले ली, निकल की मेटल की प्रेजेंस ले लिया, जल्दी जल्दी बता दीजिए हमें क्या मिल जाने वाला है। आपको मिलेगा मैम CH2O COO CHO COO CH2O COO। बताओ इसके साथ में क्या रिसीव होगा, CH2O COO CHO COO CH2O COO। अब क्या रिसीव होगा, अब मैम आपको रिसीव हो जाएगा फाइनली C17H35, जो इसके साथ कंबाइन होकर के यहाँ जुड़ जाएंगे। ये तुम्हें मिला एज अ प्रोडक्ट। समझ में आई इतनी बात। हमें क्या मिला मैम, यहाँ आपने ऑयल लिया, ऑयल की जैसे ही आपने हाइड्रोजनेशन कराया, ये आपको प्रोडक्ट मिला। और पता ही क्या है, दिस इज योर फैट। ये हमें मिल गया है फैट। तो जैसे ही हमने ये रिएक्शन प्रोसीड करवाई, जहां पे हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, इस एल्कीन के बाद हाइड्रोजन ऐड हो गया और C17H35 हमें मिला। यस, ये हमें क्या मिला मैम, एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो हमने इस रिएक्शन में क्या लिया मैम, पहले ऑयल लिया आपने, ऑयल की जब आपने इसके साथ रिएक्शन कराई, मेजर प्रोडक्ट क्या मिला मैम, हमें फैट मिल गया एज अ मेजर प्रोडक्ट। सो दैट इज ऑल अबाउट द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। और इसी के साथ हमारी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने खत्म करवा दी, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोजनेशन एंड हमने सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, तीनों खत्म करवा दिए। एक बार मैं रिकैप दे देती हूँ, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है आज। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ये कितने कितने टाइप की रिएक्शन शो करता है, जो कि ये 5 प्रकार की रिएक्शंस थी। पांचों रिएक्शन को पढ़ना है, 3 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगले लेक्चर में बाकी के दोनों रिएक्शंस मैं कवर करवाऊंगी आपको। इसके बाद हमने क्या पढ़ा मैम, इसके बाद आपने बेसिकली पहली रिएक्शन स्टार्ट करी, दैट इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में वाटर के साथ रिएक्शन करवानी होती है और क्लीवेज ऑफ मोलिक्यूल होती है, जिससे हमें पहले तो ग्लिसरॉल मिलता है और अपना फैटी एसिड जो है वो बाद में बाई प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा। एंड देन हमने स्टार्ट किया सैपोनिफिकेशन। इसमें सोप का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हमने देखा कि सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में बेस के साथ रिएक्शन जैसे ही करवाया, हमें क्या मिल गया मैम, हमें सोडियम का सॉल्ट मिल गया, यानी सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड मिल गया, साथ साथ आपको ग्लिसरॉल भी मिल गया। अब ये रिएक्शन सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहलाती है। और ये मैम सोप्स बनाती है जो 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है हार्ड सोप, दूसरा सॉफ्ट सोप। हार्ड सोप क्या होता है मैम, जो हार्ड सोप होता है वो सोडियम सॉल्ट का बना होता है, सॉफ्ट सोप जो होता है वो पोटेशियम सॉल्ट का बना होता है। अगर तुम्हें हार्ड सोप बनाना है तो तुम बेस लोगे NaOH, लेकिन अगर तुम्हें सॉफ्ट सोप बनाना है तो तुम बेस लोगे KOH। ये सोडियम के सॉल्ट मिल रहे हैं, यानी ये क्या हमने सोप बनाया मैम, आपने ये हार्ड सोप का फॉर्मेशन किया है। यहाँ पे ये देखो, हमने देख लिया हार्ड सोप की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। देन हमने डिस्कस किया अबाउट द सॉफ्ट सोप्स। उसके बाद हमने अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे मूव ऑन किया, दैट वाज हाइड्रोजनेशन, जहां एडिशन होता है हाइड्रोजन एटम का। कुछ इस तरीके से हमारी रिएक्शन प्रोसीड हुई एंड यहाँ पे हमने फाइनली अपने ऑयल को फैट में कन्वर्ट करके दिखाया। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। यहाँ पे हमने 3 रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट वाली कवर कर ली हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे और 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।